हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पावर जीरो। तो आज का टॉपिक आप देख पा रहे होंगे मेंस्ट्रुएशन 3D। ये सेकेंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में मेंस्ट्रुएशन 2D, जिसमें सारे 2D फिगर्स थे, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे, सारे फिगर्स हम 3D की बात करेंगे, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा 3D फिगर है वो है this. What is this? This is cuboid, है ना। इससे पहले जो 2D फिगर्स हमने बात किया था उसमें था रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल वगैरह थे। तो इसमें अब हम 3D में सबसे पहले हम उठाएंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड है जो कि आपने देखा, सबसे पहले मैंने इसको रेक्टेंगल बनाया था, तब ये उसके बाद मैंने ड्रॉ करा, ठीक है। तो हम समझ पा रहे होंगे कि जो क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगल से बना हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें जो टर्म्स आते हैं फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस, है ना। तो पहले हम चलो इसकी नेमिंग कर देते हैं। A B C D E F G H E F G H, ठीक है, ABCD EFGH। अब हम इसके बात करेंगे फेसेस की। फेसेस मीन्स क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, ठीक है। अब फेसेस हम कैसे पहचानेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई बॉक्स लेंगे, तो बॉक्स का एक जो हमें सामने पार्ट दिख रहा होगा 1 और उसके ऑपोजिट 2, लेफ्ट एंड राइट 2 और 2 4, टॉप एंड बॉटम 4 और 2 6, ठीक है ना। मतलब फ्रंट वाला और उसके जस्ट ऑपोजिट 2 हो गया, लेफ्ट राइट 2 हो गए, टॉप बॉटम 2 हो गया। 2 into 3 is equals to 6 फेसेस हो जाएंगे, ठीक है। हाउ मेनी फेसेस इन द क्यूबॉइड? 6। अब हम बात करते हैं एजेस की, ठीक है। तो एजेस हो जाएंगी इसकी 12। एजेस मीन्स किनारे, ठीक है। किनारे जैसे कि DC, CG, AD, जो हमें ये किनारे दिख रहे हैं, जैसे कि अब हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए एजेस। अब करते हैं बात वर्टिसेस की। वर्टिसेस मीन्स कोने, कॉर्नर्स। कॉर्नर्स हमारे होंगे इसके 8, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अगर हम क्यूबॉइड बना के उसकी नेमिंग कर लेंगे तो हमको वर्टिसेस, एजेस और फेसेस पहचानने में ज्यादा इजी पड़ेगा। अगर हम नहीं कर पाएंगे नेमिंग तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम हमने जब रेक्टेंगल पढ़ा था, रेक्टेंगल में हम निकालते थे एरिया, है ना। एरिया क्या होता था? L into B, ठीक है। अब जब, क्योंकि ये 3D फिगर है, इसमें क्यूबॉइड में लेंथ और ब्रेथ के साथ, लेंथ और ब्रेथ के साथ एक चीज और जुड़ गई है हमारी, वो है हाइट, है ना। तो बस इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम वही एरिया L into B रेक्टेंगल का, और प्लस जो इसमें थर्ड डायमेंशन जो जुड़ी है दैट इज हाइट, बस L into B into H इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और इसकी हो जाएगी क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट का मतलब है लाइक लेंथ भी अगर मीटर में है, ब्रेथ भी मीटर में है एंड हाइट भी मीटर में है, मीटर 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 इज इक्वल्स टू मीटर क्यूब, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं क्यूबिक यूनिट। अब हम बात करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? मतलब इस पूरे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस का एरिया कितना होगा, है ना। तो चलो, जैसे कि हम अब बात करते हैं रेक्टेंगल की, फिर से आते हैं। L into B उसका क्या था? एरिया, ठीक है। अब इसमें एक और चीज जुड़ गई है H, तो हम क्या करेंगे, L into B प्लस B into H प्लस H into L, है ना। इसमें LB, BH, HL 3 चीजें, 3 डायमेंशन है हमारे पास। और सेम चीज हम अगर इधर वाले का एल भी निकालेंगे, इधर का निकालेंगे, इधर का निकालेंगे, मान लो लेफ्ट का निकाले, सॉरी राइट का, फ्रंट का और टॉप का, तो ये तो निकला है। बाकी के इसके ऑपोजिट, मतलब जब इसकी फेसेस 6 है तो यहाँ पे हमें 6 साइड का भी तो निकालना होगा ना टोटल सरफेस एरिया। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एल बी बी
LBHHL करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। इट मीन्स सारी साइड 2 हो जाएंगी, तो 2 LBBH और HL, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम बात करेंगे LSA। लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस क्या होता है, जैसे कि हमने फिर से रेक्टेंगल की बात करते हैं, पेरीमीटर पढ़ा था। पेरीमीटर इज फॉर बाउंड्री, आई टोल्ड यू, है ना। तो उसी तरीके से लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया है हमारा बाउंड्रीज के लिए। तो इसका क्या होता था, 2 इंटू एल प्लस बी, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता था। सेम हम इसमें भी करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी, और प्लस इसमें जो एक और डायमेंशन ऐड हो गई है हमारे क्यूबॉइड में, व्हाट इज दिस, इट इज एच मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रेक्टेंगल की तरह ही है ये। फर्क इतना है कि रेक्टेंगल वाज 2D एंड दिस इज 3D। ओके, आई होप कि आपको क्यूबॉइड समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट फिगर पे मूव करेंगे, विच इज इट क्यूब, ठीक है। आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हैं। सो नंबर नेक्स्ट फिगर इज, दिस इज स्क्वायर, स्क्वायर में स्क्वायर इज क्यूब। तो देख पा रहे हैं हमने क्यूब किससे बनाया है, स्क्वायर से, ठीक है। फेसेस, एजेस, वर्टिसेस उसके सेम रहेंगी रेक्टेंगल की तरह। सीधे हम इसकी बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम, अब एक स्क्वायर क्या बनाएंगे, ठीक है। तो स्क्वायर का हमारा एरिया होता था a इंटू ए, विच इज ए स्क्वायर, है ना, जिसमें कि हमें लेंथ और ब्रेथ दी गई होती थी, जो कि सिमिलर होती थी, क्योंकि हमारी स्क्वायर की यही प्रॉपर्टी है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर्स। लेकिन इसमें जो है क्यूब में एक और डायमेंशन जुड़ गई है, विच इज एच, हाइट, लेकिन बाय चांस वो भी हमारी ए ही है। तो कुछ नहीं, बस हमें इस स्क्वायर की तरह ही क्यूब को करना है, a इंटू ए, दिस इज फॉर स्क्वायर, एंड अदर ए इज फॉर हाइट, है ना, l इंटू बी इंटू एच, जो हम कर रहे थे क्या बोलते हैं क्यूबॉइड में, है ना, वही हमें इसमें करना है। सेम क्यूबिक यूनिट, इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, और फेसेस हमारी कितनी है इसमें, 6, तो टीएसए हो जाएगा इसका 6a स्क्वायर। एंड लेटरल सरफेस एरिया जो हमारा स्क्वायर में होता है 4a इंटू ए, है ना, 4a तो हमारा होता है स्क्वायर का, प्लस a मीन्स हाइट, मतलब 4a स्क्वायर। सेम इसमें भी हुआ है ना। तो ये हमारा हो गया स्क्वायर का वॉल्यूम, टीएसए एलएसए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फिगर बनाएंगे सिलेंडर। पहले आप लोग ये कर लीजिए, फिर हम सिलेंडर पे आते हैं। चलिए, नेक्स्ट फिगर है हमारा सिलेंडर, ठीक है, जिसकी कि सपोज दिस इज आर एंड दिस इज हाइट एच, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होगा हमारे सिलेंडर का, जैसे कि ये हमारा एक सर्किल है, सर्किल ही तो है, इसका रेडियस आर है, नीचे भी एक सर्किल है, इसका रेडियस आर है, एंड दिस टू दिस इज एच, मीन्स यहां से लेके यहां तक इसकी हाइट है एच, ये भी आर है, ठीक है। वो सही से नहीं बना है, ठीक है। तो ये आर है, ये एच है, आर फॉर रेडियस एंड एच फॉर हाइट। तो हम जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम मीन्स इसका पूरे का आयतन, है ना, इसमें कितना आयतन है। तो जब उसकी बात करेंगे तो हमारा आएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच मीन्स पाई आर स्क्वायर हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया सर्किल का एरिया, है ना। पाई आर स्क्वायर सर्किल का एरिया, और इसमें सेम एक और डायमेंशन ऐड हुई है विच इज एच, तो वो हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब पाई की वैल्यू हम लगाएंगे 2/7, और वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस, जितनी भी हमें दिए हो, या तो हम इसको 3.14 भी लिख सकते हैं ना, वो हमें क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली बताया जाएगा कि हमें पाई की वैल्यू क्या लगानी है, ठीक है। और एच इज फॉर हाइट,
और इसकी जो यूनिट लगेगी वो भी होगी क्यूबिक यूनिट, है ना, क्योंकि आर स्क्वायर इंटू एच, तीनों ही अगर मीटर सेंटीमीटर किसी में भी होंगे वो हमारी क्यूबिक यूनिट लग जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं इसकी एलएसए या फिर सीएसए। एक्चुअली इसकी एलएसए नहीं होती है, इसकी होती है सीएसए। बात वही होती है, एलएसए भी लेटरल सरफेस एरिया एंड सीएसए वो कर्व सरफेस एरिया। जैसे कि सर्किल में आपने देखा होगा हम पेरीमीटर ना लिख के उसका क्या लिखते थे, सरकमफ्रेंस, लेकिन बात तो हम तभी भी बाउंड्री की करते थे ना। सेम इसमें है कि हम एलएसए ना लिख के लेटरल सरफेस एरिया ना लिख के हम लिखेंगे सीएसए, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब वो एरिया जो कर्व्ड है, मतलब कि सिलेंडर है जो कि घुमा हुआ है, हमें वो एक ऐसा सिलेंडर है इसके चारों ओर, है ना, वो हमें उसका एरिया निकालना है, एलएसए सॉरी सीएसए, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है इसका 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई आर हमारा सर्किल का सरकमफेरेंस होता है, 2 पाई आर। अब सेम चीज एक और जो है इसमें हाइट इंटू हाइट, तो 2 पाई आर एच हमारा हो गया इसका सीएसए। ठीक है, अब टीएसए की बात करते हैं। तो टीएसए हमारा सर्किल का होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, 2 पाई आर इसकी सरकमफ्रेंस हो गई, परिधि जिसको हिंदी में बोलते हैं, और हाइट और रेडियस, है ना, तो 2 पाई आर एच प्लस आर ये हमारा सिलेंडर का हो गया। ठीक है, आप लोग ये नोट डाउन इसके फॉर्मूला कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट फिगर पे बढ़ते हैं जो कि है हमारा कोन। नाउ नेक्स्ट फिगर इज कोन। ठीक है, कोन हमें कहाँ देखने को मिल सकती है, जैसे कि कोई हम फनल ले लें या कोई बर्थडे कैप है वो हो जाती है। तो ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी एच हो गई, हाइट, एंड दिस लेंथ इज कॉल्ड एल। एल मतलब स्लैंट हाइट। यहाँ पे स्लैंट हाइट के लिए लिया गया, स्लैंट हाइट बोला जाता है हिंदी में तिर्यक ऊंचाई, मतलब तिरछी ऊंचाई, है ना। ये तो हमारी सीधी सीधी हाइट हो गई एंड दिस इज स्लैंट हाइट, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कैसे, अभी जब हमने सिलेंडर पढ़ा था तो अभी उसका वॉल्यूम पढ़ा था पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब हम इसका पढ़ रहे हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देन हाउ, इसका 1/3 कैसे हो गया, तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बहुत अच्छा, रटने वाले आप लोग रट भी सकते हैं, अदरवाइज मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको बताती हूँ क्या है वो। लेट्स सपोज कि हम एक सिलेंड्रिकल वेसल लेते हैं कोई भी, ठीक है, जिसकी कि सपोज हाइट कुछ भी हो और रेडियस कुछ भी हो। ठीक है, अब सेम हाइट और रेडियस का हमको एक कोन लेना है, कोन टाइप का कुछ भी वेसल लेना है, फनल लेना है, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन जिसकी की हाइट और रेडियस इस सिलेंडर के ही बराबर होनी चाहिए। जिसकी की जो हाइट है अगर ये 10 सेंटीमीटर है देन इट इज ऑल्सो विल बी 10 सेंटीमीटर, एंड रेडियस अगर उसकी मान लीजिए 5 है तो इसकी भी 5 ही होनी चाहिए। ठीक है ना, कितना भी बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि इसमें अब हम सैंड भरते हैं पूरे फनल में, पूरे कोन में एक उठाया सैंड भरा पूरे इसके ब्रिम तक, ब्रिम मीन्स किनारे तक इसको सैंड भरते हैं, देन इसको हम इसमें पोर करते हैं। तो हम देखेंगे ये यहाँ तक हमारा फिल हो जाएगा सैंड से, फिर हम सैंड को फिल करते हैं ब्रिम तक, फिर हम डालते हैं इसमें तो हमारा यहाँ तक फिल हो जाएगा। जब हम थर्ड टाइम इसको ब्रिम तक फिल करके यहाँ तक डालेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो सिलेंड्रिकल वेसल है सेम हाइट और सेम रेडियस का, वो भी हमारा बिल्कुल ऊपर किनारे तक सैंड से भर जाएगा। तो हमने इसको 3 टाइम्स इसमें डाला, इसका मतलब जो इसका एरिया जो इसका वॉल्यूम था जो इसका वॉल्यूम था वो 1/3 हो गया किसका, सिलेंडर का। या तो हम ये बोल सकते हैं जो सिलेंडर का वॉल्यूम था वो 3 टाइम है हमारे कोन के वॉल्यूम से, है ना, ये ऐसे भी बोला जा सकता है। तो सेम वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसकी, कोन की, है ना। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं CSA मीन्स कर्व सरफेस एरिया। इसमें भी कर्व आया क्योंकि ये कर्व है, कर्व भी है, घुमा हुआ है। इसका होता है पाई
आर एल। पाई आर एल मतलब इसकी स्लैंट हाइट, जहाँ पे पाई की वैल्यू हम 22/7 या फिर 3.14 लगाएंगे, आर फॉर रेडियस एंड एल फॉर स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मैंने अभी आपको बताया है, ये होती है तिर्यक ऊंचाई। अगर हमें एच और आर दिए गए हो तो हम स्लैंट हाइट हमारे पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम निकालेंगे इसका TSA, पाई आर एल प्लस आर, है ना, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया, इस पूरे कोन का टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चारों फिगर जो मैंने अभी 3D में बताए समझ में आ गए होंगे। अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। और ये पार्ट 2 है, इसका जो पार्ट 1 है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, प्लीज आप उसको देखें, उसके बाद ही ये करें तो तभी आपको और क्लियर से आएगा। ठीक है, और बाकी अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।